बोलो बेटा, आवाज कट के आ रही है, क्या आई आया था बताओ। n -2m upon r, e into upon r, नहीं upon n r plus capital R। अब इसकी जगह पे बेटा यहाँ देखो, कैपिटल आर 0 हो गया। जब स्विच वन पोजीशन पे है, तो टोटल सेल कितने हो गए? 12 है इसमें और ये 2 बाहर हैं, टोटल हो गए 14। और हम कहेंगे 14 हो गए, टोटल सेल 14 हो गए, उसमें m सेल रिवर्स पोलरिटी के हैं। रिवर्स पोलरिटी के सेल कितने हैं? m या m+2? तन्वी, सर m+2। m तन्वी +2। आवाज आ रही है? यस सर। हम यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारे पे कैपिटल R 0 है और जो बॉक्स के अंदर है सेल वो है 12, बॉक्स के अंदर है 12, कितने हैं बॉक्स के अंदर? 12। बाहर कितना है सर 2। तो टोटल सेल कितने हो गए? 14। तन्वी समझ में आ रहा है अंगद? यस यस और रिवर्स पोलरिटी में कितने हैं? फॉर केस 1 व्हेन s इज एट 1, s इज एट 1, टोटल नंबर ऑफ सेल, तो करंट I लिखोगे 10, टोटल हो गए 14 माइनस रिवर्स पोलरिटी में कितने सेल हैं तन्वी? देखो देखो देखो, ये क्या चाहेगा बेटा? ये सेल चाहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जाए, लेकिन ये जो बॉक्स के अंदर 2 सेल हैं, मतलब जितने m सेल हैं, सपोज m सेल हैं बॉक्स के अंदर, ये चाहेंगे किधर फ्लो करे? यहाँ पे ये देखो, ये टोटल सेल है, ये टोटल है 12 सेल, और ये है m सेल जो रिवर्स पोलरिटी, और रिवर्स पोलरिटी वाले चाहेंगे क्लॉकवाइज जाए, ये चाहेगा करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे। समझ पा रहे हो? और ये जब वन पोजीशन पे है, तो ये क्या चाहेगा? क्लॉकवाइज ही चाह रहा है ना, तो नंबर ऑफ सेल m+2 हो गए जो कि रिवर्स पोलरिटी में हो गए। समझ पा रही बेटा? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? m+2 हो गए, और जब स्विच 2 पोजीशन पे जाएगा तो ये टोटल 14 सेल हो गए, लेकिन रिवर्स पोलरिटी में हम रहेगा, क्योंकि ये दोनों फिर चाहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज चाह रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? केवल m सेल है जो क्लॉकवाइज चाह रहा होगा जब 2 पोजीशन पे होगा स्विच। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। टोटल सेल हो गए 14, I हमने लिखा था n-2m इंटू E/nr+r, लेकिन यहाँ पे r है 0, n कह देंगे 14, टोटल नंबर ऑफ सेल। केस 1 when s is at position 1, s is at position 1, तो हम क्या कह देंगे? I की वैल्यू कितना है बोलो? 2 एम्पियर। n कितना हो जाएगा अंजलि? 14। अंजलि, यस 14 माइनस 2m, m क्या है? m की जगह क्या लिखोगे? सर m+2। m+2।
हाँ, तन्वी समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? Yes, sir. नंबर ऑफ सेल 14 R plus 0, कैपिटल R 0, ये पहला हो गया. When switch is at case 2, when S is at position 2, when S is at position 2, S is at position 2, क्या कहोगे? टोटल करंट 3. समझ पा रहे बेटा? टोटल Yes, सेल sir. कितने हो गए? Yes, sir. 14 14. माइनस नंबर ऑफ सेल इन रिवर्स पोलरिटी कितने होंगे? M. 2M. M केवल इंटू E अपॉन 14R प्लस 0, कैपिटल R 0. ये समझ में आया Yes, अंजलि? sir. Yes, sir. टोटल सेल हो गए 14. टोटल सेल हो गए. जब 1 पोजीशन पे होगा तो ये बेटा देखो एंटी क्लॉकवाइज ये सेल हैं जो बॉक्स के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज में रिवर्स पोलरिटी वाला है, ये भी क्लॉकवाइज चाह रहा, तो M+2 सेल हो गए. कैपिटल R 0 है. टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 14. जब स्विच 2 पोजीशन पे होगा तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा रहा है, तो केवल M सेल होंगे अपोजिट जो पोलरिटी में होंगे. इसीलिए दे देता हूँ कि थोड़ा अटेम्प्ट किया करो. अब देखो फर्स्ट सेकंड में हमें क्या बताना है? M की वैल्यू पूछा गया ना बेटा. नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन रिवर्स पोलरिटी. E और R के टर्म में क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा. क्वेश्चन में कुछ पूछा गया तो इतना समझ लिया करो कि वहां पे तुम गलत कर रहे हो. अब क्या कहोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे बेटा? बोलो. डिवाइड कर दो 2/3 फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड. 2/3 is equal to 14 minus 2M+2 अपॉन 14 minus 2M. ये बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तन्वी दुष्यंत. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लेना है. अननोन M है. नंबर ऑफ सेल व्हिच हैज बीन कनेक्टेड इन रिवर्स पोलरिटी इनसाइड बॉक्स. क्या आंसर आ गया? 1. ये बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ये हमने क्या बात किया? जब सीरीज में हो, जब n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग है, और ये भी देखा कि अगर उसके m सेल अपोजिट पोलरिटी के हो जाए तब करंट क्या हो जाए. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R नहीं था, R होता तो कैपिटल R भी रखते हैं. अब दूसरा हम कह रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग. अच्छा ये बताओ अंगद, अगर जो हमारे पे n आइडेंटिकल सेल है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल से, तो सीरीज में ग्रुपिंग ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? नहीं, sir.
नहीं रहेगा थी, नहीं रहेगा, क्योंकि तब एक सेल से वही करंट आ रहा होगा जितना जितना सबसे n आ रहा सेल है से आया। उतने से हाँ, एक से आ रहा बिल्कुल सही, वेरी। अब दूसरा हम कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग हो गया बेटा कि अगर n सेल है, total number of cell is n, total number of cell is n, each is having each having EMF and internal resistance small r, और total number of cell n है। पैरेलल में हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। ये डॉटेड डॉटेड यानी 3 ही सेल हुए, समझ पा रहे हो बेटा? R is external resistance, R is external resistance, और ये है EMF ही रेजिस्टेंस R, और ये जो यहाँ डॉटेड डॉटेड किए हैं तो टोटल सेल कितने हो गए? n सेल है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। करंट कितना होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा बताओ जरा तो सब लोग, I की वैल्यू हमें बताओ, लिखो सब लोग। कुछ ये नोट कर लिया या नहीं बेटा? है। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. जल्दी तो बताओ I की वैल्यू। देखो ये आ रहा है किसी का, Yes, sir. स्मॉल n e अपॉन n r प्लस कैपिटल R। अंजलि यही आ रहा है? तन्वी, अंगद, दुष्यंत बोलो। मेरा ये नहीं आ रहा। सर ये नहीं आ रहा। हमें क्या बताना है? करंट किसमें? कैपिटल R में। मान लिया I है, क्या मान लिया? I। अब ऐसे ही बताओ कितने सेल हैं? N से। And इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बता सकते हो? I डैश हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा? सेम होगा कि अलग अलग, ये बताओ। सेम होगा सर। सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्यों सेम होगा? हर एक ब्रांच से जो करंट आएगी बेटा, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं? मान लिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश, तो हर एक सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V डैश होगा, वही कैपिटल R के क्रॉस होगा, पैरेलल में है ना बेटा? Yes, sir. हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट अलग अलग होगा। जो सेल है उसका EMF ही है, रेजिस्टेंस इंटरनल R है, तो फिर I डैश करंट की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I E M। to R.
I into R. देखो ऐसे लिख सकते हो कि जो करंट आई इसमें जा रहा है कैपिटल आर में, वो कितने ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है इक्वली? N branches. एन ब्रांचेज में। तो आई डैश जो होगा वो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई अपॉन एन। ये समझ में आया? तन्वी, अंगद बोलो बेटा, समझ में आया? नहीं आया फिर से बताऊं? कुछ नहीं बोलोगे तो मैं क्या है? सर जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है उसमें तो अलग जाएगी ना करंट? कैपिटल आर वाला जो है, यस सर। कैपिटल आर में तो आई जा रहा है बेटा, कैपिटल आर में तो आई जा रहा है। हर एक सेल से जो कनेक्टेड है, हर एक सेल से जो कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कितने सेल कनेक्टेड है बताओ? एन सेल है ना? तो जो ये करंट आई जा रहा है वो हर एक में इक्वली नहीं डिवाइड होगा बेटा। यस सर। हाँ कोई नहीं देखा। यही सर्किट ऐसे बना रहा हूँ बेटा, ऐसे बना सकते हो। कैपिटल आर है, ये पॉइंट ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। इसमें हम कह रहे हैं करंट जा रहा है आई, इसमें करंट जा रहा है आई। अब इसी के पैरेलल में कितने सेल कनेक्टेड हैं? कितने सेल कनेक्टेड बताते जाओ। ऐसे हम कब तक बनाते जाएं बोलो? N. N cell. ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग? एक ही सर बात एक ही है। बात है। अब जब करंट आई इसमें जा रहा है, करंट आई जा रहा है, तो ये एन ब्रांच में इक्वली डिवाइड नहीं होगा एन ब्रांच में? यस सर। होगा। तो ये टोटल सेल है एन, तो एक में कितना होगा? कैपिटल आर में तो आई हुआ, इसमें हम कह दें आई डैश, तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी बोलो? सर I/N. तन्वी, अंगद बोलो, समझ Yes, में आया sir. या नहीं? यस सर। Yes, sir. यही सर्किट यहाँ बना के लिख दिया ना बेटा, आई डैश को हमने लिख दिया, आई डैश को लिख दिया आई बाई एन, आई डैश कहें या इसी कह दें आई बाई एन। ठीक, अब इसी को हम केवीएल अप्लाई कर दें। देखो इसी में लूप रूल लगा दे, केवीएल इन लूप रूल। फ्रॉम केवीएल इन लूप 1, बताओ बेटा क्या लिखोगे? ये पॉइंट बी है, ये ए है, बी से ए के डायरेक्शन में क्या लिखोगे बताओ? Sir, IR. I dash R. आई बोलो, यहाँ से चल रहे हैं लिखना, बोलो अंगद। Sir, I dash R. आई डैश आर Plus. हम्म, सर इसका क्या है? ई ई सर प्लस ई प्लस IR is equal to 0. तुम बताओ दुष्यंत, तन्वी तुम बताओ, सर तन्वी यस सर। बोलो। केवीएल लिखना है लूप 1। सर माइनस ई होगा। अंगद माइनस ई होगा कि नहीं?
ये सर होगा है, होगा सर। माइनस होगा। यहाँ पे देखो आई डैश क्या लिखोगे बेटा तन्वी, I/n r माइनस c प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। आई कॉमन ले लिया जाए, हमें क्या बताना है अंजलि, यही बता रही थी तुम पहले बेटा। नो सर, मेरा अलग था। मतलब गलत था कि सही था? गलत था। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। तो क्या आ गया आई की वैल्यू, एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। ये समझ में आया तन्वी? यस सर। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा बोलो, सॉरी इसको सही कर लो, एन आर प्लस आर, राइट। यही आया ना बेटा? Yes, sir. करंट आया आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू आई आ गई, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। यह करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अगर हम कहें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बताओ, अगर हम कहें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या कहोगे? इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब Sir, एन E आर by N. नेग्लेक्ट कर विल देंगे। बी मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो करंट आई क्या आएगा, एन ई अपॉन NR. एन आर, ई बाई आर आया ना बेटा? Yes, sir. और अगर हम एक सिंगल सेल कनेक्ट करते, एक सिंगल सेल कनेक्ट करते रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट क्या आता, ई अपॉन आर प्लस आर। सिंस आर इज मच ग्रेटर देन आर, तो क्या कह देते, ई आई ई बार आर, ई बाई आर कह देते। Yes, sir. यस सर। तो दोनों में फिर हमें एन सेल कनेक्ट करने का मतलब नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। Sir, नहीं नहीं करेंगे. सर। अगर कहीं भी हम कहेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, एन आइडेंटिकल सेल होंगे, तो बेटा हम सीरीज में ग्रुपिंग करेंगे, तो एन टाइम करंट इंक्रीज कर जाएगा, एन ई बाई आएगा आर, एन ई बाई कैपिटल आर, याद आया? यस सर। तो Yes, पैरेलल sir. में हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एन सेल हम कनेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक सेल से करंट मिलेगा वही हमें मिलेगा एन सेल कनेक्ट करने पे। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, अंगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हम सीरीज ग्रुपिंग प्रेफर करेंगे या पैरेलल? पैरेलल। देखो करंट क्या है, सेकंड केस में हम कह रहे हैं इफ कैपिटल आर इज मच लेसर देन आर, या ऐसी कह दो कि स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, और करंट कितना आया है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर आया ना? Yes, sir.
तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है कैपिटल आर से, तो आई क्या लिख दोगे, And Any E by by small small r. r. एनी अपॉन Small r. तो अगर हम कहें यहाँ पे स्मॉल आर ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर हम एक सेल कनेक्ट करते हैं, अगर हम एक सेल कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना होता ड्यू टू सिंगल सेल, E by small r. तो हम आई डैश कह देते ई बाई स्मॉल आर। इसका मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम पैरेलल ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो करंट एन टाइम बढ़ जाएगा ना बेटा, आई इज एन टाइम आई, सॉरी आई इज एन टाइम आई डैश। इसका मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल से, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 5 ओम 2 ओम 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमारी बात ध्यान से सुनो, जिसका नाम लेंगे उसको आंसर देना, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 0.01 ओम, एक्सटर्नल है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो सीरीज ग्रुपिंग प्रेफर करेंगे या पैरेलल, अंगद तन्वी So series. दुष्यंत So series. अंजलि, Series. जब ये लर्न करो, कभी कभी ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देख लिया इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब हम कहेंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे सीरीज ग्रुपिंग प्रेफर करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, उसी उल्टा करेंगे ना, एक्सटर्नल जो कैपिटल आर है वो वैल्यू इंटरनल से बहुत ज्यादा है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दो सेल को, एन टाइम अप्रोक्सीमेट करंट बढ़ जाएगा। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो सीरीज में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पैरेलल में ग्रुपिंग प्रेफर करेंगे, 10 टाइम करंट इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes. बोलो। Yes, sir. अब अगर मान लो कि ये तो हमने कहा कभी कैपिटल आर ज्यादा है, तो ये हम कहेंगे प्रिफर्ड, फॉर सीरीज ग्रुपिंग लिख दे रहे हैं, क्यों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहीं से ना, बच्चे को मालूम रहेगा तो वो सॉल्व कराने का टाइम बचाते हैं। फॉर सीरीज ग्रुपिंग इफ series grouping is preferred parallel grouping is preferred if capital R is much lesser than R। ये तो या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। अब अगर मान लो कभी ऐसा हो कि कंपैरिजन में हो, मान लो स्मॉल आर है आपका 1 ओम, कैपिटल आर है 2 ओम 3 ओम, तो कोई एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है ना, बोलो बेटा। Yes. नहीं है sir. तब क्या करेंगे, अभी तो जो हमने सीखा कि अगर एक कैपिटल आर है 10 ओम और वो है 0.1 ओम, तुम कहेंगे सीरीज में लगा दो सबको, 10 मतलब n टाइम इंक्रीज कर जाएगा, n सेल है तो। अगर कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.1, तो हम कहेंगे पैरेलल में लगा दो, n टाइम करंट बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को?
तो ये लेकिन जो अगर वन सर किस हाँ, एग्जांपल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है, डिवाइसेस में या कहाँ पर? नहीं डिवाइसेस में नहीं, जो इन्वर्टर घर में लगाते हैं, इन्वर्टर तो एक बैटरा होता है ना, यस सर। 2 टर्मिनल होते हैं, तो अगर 2 बैटर बड़ा होता है तो इससे बैटरा कहते हैं। खैर वो मिक्स्ड ग्रुपिंग होता है, मतलब उसको ये समझ सकते हो कि 2 टर्मिनल एक बैटरा है, तो जिसे 2 लगाएं 3 लगाएं, जब 2 लगाएंगे तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। मतलब जो सेल के एक टर्मिनल के दूसरे टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर हम एक बैटरी को एक मानते हैं अगर, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर 2 बैटरी लगाए गए, कभी 3 लगा देते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल करते हैं तब करंट हमारा आउटपुट ज्यादा होता है। इसका मतलब हो गया कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इसलिए कम होता है जो घरों में सप्लाई आता है। देखो ध्यान से, पैरेलल में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक है 10 ओम, और एक है 100 ओम, एक है 1000 ओम। घरों में जो सप्लाई होती, जो जो इक्विपमेंट होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्शन होता है या सीरीज में? सर पैरेलल। तो पैरेलल में। हाँ, नहीं तो पता लगा ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो फिर घर में सप्लाई नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब ट्यूबलाइट हर एक एलिमेंट पैरेलल में। अब एक बात देखो, अगर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक का 10, एक का 100, एक का 1000, और रेजिस्टेंस बता सकते हो, कैसे बता सकते हो? V²/P। अंगद समझ में आ रही बात? सब 220 V, तो जितने घर में इक्विपमेंट होंगे 220 वोल्ट होगा ना। अरे बोलो बेटा, हाँ नहीं कुछ तो बोलोगे तो कुछ यस शांत सर। हो जाते हो। यस सर। अंगद ये बताओ कि ना वीडियो ऑन करो कि ना कुछ बोलोगे तो इसका मतलब क्या है? वहां लगाए करके रख दिए, सर आप करते रहो, देख लिया जाएगा, कोई बात सर नहीं, वो आप शुरू मीटिंग में रहो। नहीं। ऐसे 3 बार कोई मीटिंग में न रहे तो बस उसका तो आगे बहुत क्लियर हो जाएगा। सुनो फिर, हम यहाँ बता रहे थे 1, 10 तो सब पैरेलल में कनेक्टेड। अभी बताओ कि अगर हम कहें कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्सीमेट? ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। 1 और 10 के बीच होगा, 10 100 के बीच होगा, 100 1000 के बीच होगा, या मोर देन 1000 होगा, या लेस देन 1 होगा? कोई बता सकता है? हम कैलकुलेट करने की नहीं कह रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, आर ए बी जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो लेस देन 1 होगा, या बिटवीन 1 एंड 10 होगा, या बिटवीन 10 एंड 100 होगा, या बिटवीन 100 एंड 1000 होगा, और मोर देन 1000 होगा? सब पैरेलल में है या सीरीज में है, या पैरेलल सीरीज दोनों है? सब पैरेलल में है। तन्वी और ये दुष्यंत बोलो। तो सर पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल में। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर 2 रेजिस्टेंस, अब एक बात ध्यान से सुनो हमारी बात, अगर 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक है R1 एक है R2, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 R2 अपॉन जो R1 R2 और अपॉन R1 प्लस R2 है, 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बताओ कि ये दोनों जो है R1 से कम होगा, R2 से कम होगा, या R1 R2 के बीच में होगा? बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना। मैथ R1 R2 के बीच होगा। खैर बेटा कोई नहीं, इन लोगों की, लेकिन जो ये है मैथ वाले, जरा ये बताओ तो, ए और बी है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी दो कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ए बी दो पॉजिटिव नंबर है, और हम कह रहे हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी
that will be lesser than A or lesser than B or between A and B or greater than A or greater than B, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे, कैसे बताएंगे? कुछ नहीं बताओगे? कोई बात नहीं है, तुम्हारे से बेटा चलो मैथ में तो ए और बी पॉजिटिव है तो वो पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी और दोनों का प्रोडक्ट कर तुम लोग मैथ में सीरीज पढ़े हो कि नहीं? इंजीनियरिंग वाले बोलो बेटा, पढ़े हैं Yes, या sir. तो नहीं तुम लोग? Yes. यार ये हैं सर पढ़े हैं। अंजलि? यस सर। सीरीज पढ़ा हुआ है। क्या होता है एपी जीपी? एपी जीपी में क्या होता है? रिलेशन। मीन होता है, एपी का मीन और जीपी का मीन में कौन बड़ा होता है? एपी का एपी। मीन सर कोई AM is greater or एम equal ग्रेटर to देन जीएम। हाँ, और इक्वल टू भी हो सकता है या नहीं? सर इक्वल टू हो सकता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा है? यस सर। हाँ, जीएम और एचपी में बताओ। एचएम सर GM is greater and equal। खैर देखो, पढ़ा है लेकिन क्या पढ़ा है? जब इतना टाइम लगाना पड़ रहा है तो बराबर है। देखो इधर अभी हम चीज की पॉइंट से बात करते हैं, छोड़ो मैथ में ही घुस जाएंगे नहीं तो। इधर देखो तन्वी, कोई भी दो रेजिस्टेंस हो, कोई भी दो रेजिस्टेंस हो 1 और 2, इनके बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा? ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ में नहीं जाना चाह रहे हैं। देखो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 2/3 तो 2/3 2/3। 2/3 क्या हुआ? 1 और 2 के बीच में हुआ, 2 से ग्रेटर हुआ या 1 से लेस हुआ? तो 1 से कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जरा ध्यान से हमारी स्टेटमेंट सुनो। दो पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RAB, वो लेसर देन जो मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस होगा। जो दो रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू का है उनसे कम होगा। समझ में आया बात हमारी? यस यस सर। यस सर। लेसर देन 1। अच्छा अब इधर देखो, क्या अभी बता सकते हो? सोच के जरा सोचो तो। हम AB के बीच पूछे तो हम पूछ रहे हैं कि ये 1 से कम होगा, 1 और 10 के बीच होगा, 10 100 होगा, 100,000 बीच होगा या मोर देन 1000 होगा? क्या कहो, इसका बताओ मुझे। बोलो बेटा। सर लेस देन 1। तन्वी? सर लेस हाँ, देन 1। सही कह रहे हो। देखो क्यों होगा लेस देन 1? कि 1 10 का अगर हम देखेंगे तो लेस देन 1 होगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? यस यस सर। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। जब हम 1 और 10 की बात कर रहे हैं तो लेस देन 1 होगा। जब ये जो ब्रैकेट पर आती है एक रेजिस्टेंस हो गया लेस देन 1, इसका 100 से जो इक्विवेलेंट लिखेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा। समझ पा रहे हो Yes. हमारी बात को? फिर ये दोनों का जो इक्विवेलेंट हो गया, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो गया वो लेस देन 1 और ये 1000 है। इक्विवेलेंट कितना आएगा? लेस देन क्योंकि 1 मिनिमम वैल्यू है उससे कम होगा। ये समझ में आया सबको? यस यस सर। यस सर। क्या हो गया था अंगद? तुम क्या बता रहे थे? देखो क्या बताना पड़ जाता है, कोई बात नहीं। कहाँ पे थे यार?
डायरेक्टली वापस ऐसी जगह लेते जाते हैं मैं भूल जाता हूँ फिजिक्स में बता। मैं कुछ बताने के लिए वो बताना चाह रहा था। सर अगर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे? अरे रुको यार मुझे तो आ रहा हूँ अभी तो क्या है ग्रेटर और लेस है इक्वल हो या कंपेरेबल हो तो वही बात हो गई ना एक ही बार नहीं समझे यस सर। मतलब दोनों कंपेरेबल हो गया तो इक्वल भी हो गया ना जब एक 1 है एक 2 है या वो दोनों 1 1 है या एक 3 है एक 2 है एक 10 है एक 20 है एक 50 है एक 100 है तो ये नहीं कह सकते कि दैट इज वन इज कोई भी एक बहुत ज्यादा ग्रेटर है कोई एक बहुत छोटा है। चलिए अच्छा हाँ हम घर में सप्लाई की बात कर रहे हैं जरा ध्यान सुनो तो घर में जैसे डिफरेंट एलिमेंट है ना बेटा तन्वी तुमने पूछा था उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्या पूछा था तुमने तुम भी भूल गई क्या पूछा था आवाज आ रही है यस सर। यस सर। Yes, sir. तन्वी नहीं है मीटिंग में क्या सर है। तन्वी आवाज आ रही है चलो देखो उसी की एक्सप्लेन करने के लिए और वही नहीं है तो डाउट पूछा चलो अभी वापस आएंगे अब मैं करता हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग कब कहेंगे सर मैंने पूछा था कि वो कहाँ पर हम यूज करते हैं हाई और इंटरनल बोल रेजिस्टेंस क्यों नहीं रही थी बेटा मुझे लगा कि तो तुम बीच में आवाज आवाज कट रही थी मैं बोल रही थी पर पता नहीं वो अच्छा हाँ तो तुमने ये पूछा था कि एग्जाम्पल कहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ज्यादा राइट होता है। यस सर। तो घर में जब सप्लाई होती है तो अब यहाँ पे देखो ऐसे लगेगा नहीं घर में सप्लाई होती है तो कोई एक एलिमेंट है जो 1 ओम रेजिस्टेंस है किसी का 10 भी है किसी का 100 है किसी का 1000 है मतलब 220 वोल्ट हर एक का होता है तो कोई एक एलिमेंट होता है जो 2 पॉइंट बीच लगाते हो 220 वोल्ट है तो 1 वाट का भी होता है जैसे गुड नाइट लगाते हैं ना रात में कभी मच्छर मॉस्किटो वगैरह रहते हैं तो लगाते हैं कि नहीं यस सर। बहुत यस सर। ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है लेकिन उसका दोनों के बीच पोटेंशियल कितना होता है 220 रहेगा ना बेटा कोई 2 पॉइंट के बीच यस यस सर। यस सर। तो कोई अगर पावर ज्यादा हो गया वी सेम रहा हर एक का जरा ध्यान सुनो हमारी बात इससे हम बेटा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा सबको सीरियसली इसको सुनो जो कह रहा हूँ यहीं पे ना उलझाए रखो मैं आगे बढ़ने दो वी की वैल्यू क्या है वी 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 220 रहेगा जितने एलिमेंट है घर में हमारे पी हर एक का अलग अलग होगा पी डिफरेंट होगा नहीं यस सर। पी डिफरेंट होगा तो आर डिफरेंट होगा यस यस सर। सर। तो जब आर डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे ए और बी जो टर्मिनल घर में सप्लाई जा रही है उनके बीच में अगर हम घर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो जिसका सबसे कम होगा उससे कम ही होगा ना आप समझ में आई बात हमारी यस सर। यस सर। तो लगता है घर में इतने एलिमेंट है एसी है फ्रिज है ये है वो है लेकिन जो इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो जिसका सबसे मिनिमम होगा वही बताने के लिए हम ये बना कर रहे थे मैं भूल गया था अभी थोड़ी देर ये समझ में आ गई हमारी बात तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया घर का जो टर्मिनल के बीच सप्लाई आ रही है उनके बीच इक्विवेलेंट कम हो गया जो हम बैटरा लगाते हैं इन्वर्टर जो सप्लाई के लिए लगाते हैं तो उसको पैरेलल में करते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल के बीच ज्यादा होता है कंपेयर टू जो इक्विवेलेंट आया इक्विवेलेंट मतलब जो घर में सप्लाई रेजिस्टेंस कम रहा तो V220 रहा रेजिस्टेंस कम रहा तो करंट ड्रॉन ज्यादा होगा आई की वैल्यू ज्यादा आ रही है समझ में आ रहा है बेटा यस सर। यस सर। आई ज्यादा आ रहा तो हर एक पे कहीं पे I1 जा रहा है मतलब मान लो
16 एम्पियर करंट ड्रा हो रहा है, 15 एम्पियर हो रहा है, तो कहीं पे 5 जा रहा है, कहीं पे 10 जा रहा है, और ऐसे मतलब हर एक ब्रांच में, और 64 एम्पियर टोटल आ रहा है मान लो, तो कहीं फ्रिज में जा रहा है 10 एम्पियर, किसी में जा रहा है 5 एम्पियर, किसी में जा रहा है 2 एम्पियर, तो अलग अलग जा रहा है, तो I2R हर एक का अपना पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लगता है घर बहुत बड़ा, हमारे इतने इक्विपमेंट है, सब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, पावर ये है, वोल्टेज 220 है, लेकिन इक्विवेलेंट जब कहोगे तो बहुत कम होगा, तभी करंट ज्यादा ड्रा कर रहा है। समझ में आया बात? तो बैटरी Yes, की sir. इंटरनल रेजिस्टेंस Yes, ज्यादा sir. हो जाता है कंपेयर टू पॉइंट, लेकिन लगता नहीं है। अब जब फिजिक्स लगाओगे तब समझ में आएगा, नहीं लगेगा तुम्हारा इतना इतना कैसे। बैटरी की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इंटरनल हमारा पूरा ये कम हो गया, क्योंकि पैरेलल में होते हैं। समझ में आई बात सबको? तो इसलिए Yes, sir. बैटरी को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक। और किसी को कुछ कोई भी डाउट तो बोलो, डाउट होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सोचोगे पढ़ोगे डाउट होगा, डिस्कस करोगे और क्लियरिटी आएगी। कोई डाउट नहीं होगा, हो रहा है ना होगा, तो इसका मतलब दो बातें, मतलब सब समझ में आ रहा हो एकदम जबरदस्त, तो समझ में आ रहा तो फिर नंबर आना चाहिए। और एक दूसरा केस होगा कि डाउट नहीं होने का कुछ मतलब बराबर है, तो नहीं से पढ़ोगे नहीं तो डाउट कहाँ से आएगा, मतलब कम पढ़ोगे, हमारा ये कहने मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे ही नहीं। चलिए अब यहाँ तक बात क्लियर है? किसी कुछ पूछना है बोलो बेटा। मुझसे यहाँ पे बात Yes, डिस्कस कर दिया था, तो बता दूं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सबसे कम होता है हार्मोनिक मीन। ए और बी कोई दो नंबर है तो अर्थमेटिक मीन a+b/2 कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, हार्मोनिक मीन होगा 1/a + 1/b/2। इतना कर दिया तो इतना समझे रहना, कहीं काम आ जाएगा मैथ में। चलिए उसी से ही मैं वो प्रूव करना चाह रहा था, लेकिन फिर हम मैं एग्जाम्पल देके समझा दिए फिजिक्स का, ठीक रहा। चलिए अब अगर मान लो कंपेरेबल में है, कंपैरिजन में है दोनों, तब क्या करोगे बेटा? मिक्स्ड ग्रुपिंग कहेंगे। ये क्या होता है तन्वी? अगर मान लो दोनों कंपैरिजन में हो तो उसमें एक पर्टिकुलर केस आ गया, Comparison मतलब हाँ? दो सर्किट्स हैं उसके अंदर ही। जो रेजिस्टेंस आर और कैपिटल आर है, अभी हमने दो चीज किया, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल, या इंटरनल बहुत कम। दो ही तो बात किया। हाँ। इंटरनल बहुत ज्यादा हुआ तो पैरेलल में कर देंगे, इंटरनल बहुत कम है तो सीरीज में ग्रुपिंग कर देंगे, यही तो सीखा। Yes, sir. अगर मान लो इंटरनल 1 ओम है, एक्सटर्नल 3 ओम है, तो ये तो नहीं कह सकते 1 इज वेरी मच लेसर देन 3 या 3 इज मच ग्रेटर देन 1। दुष्यंत समझ में आ रहा है? Yes, अंगद? sir. Yes, sir. तो अब उस केस में क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग का, मिक्स्ड ग्रुपिंग। अंजलि समझ में आ रहा है? Yes, sir. मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब अगर टोटल मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल है n इज टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल n है, टोटल नंबर ऑफ सेल n है, और हम कहते हैं कि मान लो 27 सेल है, सपोज आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल, each is having EMF E and internal resistance R. It has to be connected across external resistance capital R. External resistance, external resistance capital R. ये समझ में आया बेटा सबको? तो अब हम Yes, ये sir. कह सकते हैं 27 सेल है, स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ पे दोनों कंपेरेबल है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर कंपेरेबल। मतलब ये भाई ये नहीं कि एक बहुत ज्यादा हो गया एक बहुत कम हो गया। तो उस केस में मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे, मतलब जैसे 27 सेल है तो कोई कह सकता है ऐसा करते हैं कि 9 सेल एक साथ सीरीज में ले लेते हैं और 3 9 सेल ले लेते हैं सीरीज में, फिर 9 सेल सीरीज में ले लेते हैं, फिर 9 सेल सीरीज में ले लेते हैं, तो 3 पैरेलल चेन बना देते हैं। हमारी बात समझ रहे हो बेटा? कि नंबर ऑफ रो 3 कर देते हैं और एक रो में नंबर ऑफ सेल कितने कर दें? 9।
तो क्या हो गया कि सीरीज में 9 सेल कनेक्टेड है और नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, तो टोटल सेल कितने हो गए, 27। तो पैरेलल भी कनेक्ट हो गए और सीरीज भी हो गए, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। समझ में आ रही है हमारी बात? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 27। नहीं, वो तो मैं एक एग्जांपल दिया, एन यहाँ पे मान, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया स्मॉल आर, एक्सटर्नल मान लिया कैपिटल आर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लेते हैं एक इन ईच रो, नंबर ऑफ सेल्स आर एन। नंबर ऑफ सेल कितने हैं बेटा? एन सेल। और ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, कितने रो बना रहे हैं? नंबर ऑफ रो कितने कंसीडर कर रहे हैं बेटा? सर 3। अरे भाई एक एग्जाम्पल ले लिया यार, तुम तो पकड़ के बैठ गए हो। 3 नहीं, 9 और 3 जो कहा, तो एक नंबर ले लिया इन जनरल। अब बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो हम कर रहे हैं एम। कितने कर रहे हैं? नहीं समझ रहे हो दुष्यंत? यस सर। ये बेटा एक एग्जाम्पल लिए कि 9 सेल है तो उसमें सीरीज में 9, टोटल 27 लिए, 9 एक बार कर दिए, एक सीरीज में एन स्मॉल एन 9 हो गया तो 3 रो होंगे, 27 आ। अभी इन जनरल बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो कितने हम कह रहे हैं? एम। एम मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? एम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर, और इसको हम कह रहे हैं एम नंबर ऑफ रो। समझ में आया बेटा? यस सर। और Yes. ये कितने, एक रो में कितने सेल हो गए? Sir, and सर एन। एन। और टोटल नंबर ऑफ सेल कितने दिए, ये तो हमने मान लिया है ना बेटा। चलो तो हम ये कह सकते हैं टोटल सेल कितने हुए, एन इंटू एम, ये हुए। यस सर। भाई एन सेल हैं, कितनी बार लिखेंगे एन सेल, एन सेल एन सेल एन सेल, एम टाइम एन इंटू एम हो गए ना, एन इंटू एम इज कैपिटल एन। ठीक है? यस सर। हमारा इंटरेस्ट क्या है अंगद, किस लिए लिख रहे हैं हम, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? sir, हमको इक्विवेलेंट निकालना है सर। बेटा हमें करंट लिखना है, कैपिटल आर में मैक्सिमम करंट, मतलब ये फाइंड करना है कि हम कितने सेल, जैसे हमारे पास, अब जब स्मॉल आर कैपिटल आर, हमने क्या देखा था कि स्मॉल आर अगर बहुत ज्यादा है कैपिटल आर से, तब क्या कर दें, पैरेलल में। कैपिटल आर बहुत ज्यादा स्मॉल आर से, सीरीज में कनेक्ट कर, यही तो पढ़ा है अभी। तो सर करंट, मैक्सिमम करंट विद लीस्ट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट हो जाए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें मैक्सिमम करंट हो जाए। मैक्सिमम करंट होगा तो उससे हम कहेंगे पावर, जो हमारा पावर कंज्यूम्ड है या जो भी इक्विपमेंट चलाना है, पावर कंज्यूमशन वो मैक्सिमम, मतलब हम ड्रा करना चाह रहे हैं सेल से मैक्सिमम करंट हम ड्रा करें। क्योंकि ये नहीं तो अगर हम जैसे देखा हमने सीरीज पैरेलल में, तो अपोजिट अगर कर देते, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो चाहे एन सेल लगाए चाहे एक सेल लगाए, काम वही होगा। तो एन सेल क्यों बेकार करें, हमारी बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे क्या कहोगे, करंट बताओ कितना होगा, इसमें करंट आई मान, तुम्हें बताना है करंट इन कैपिटल आर, ऑब्जेक्टिव ये है। कैसे लिखोगे?
बोलो। करंट इन कैपिटल आर कैसे लिखोगे? आई की वैल्यू लिखो तो जरा एक बार। इसमें करंट आई मान लिया, इसमें करंट आई मान लिया। अब ये मुझे बताओ बेटा, आगे मेरे है? तो मेरा आगे हाँ, गुड। हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा आई डैश तन्वी? आई डैश सेम होगा ना? अंगद सेम होगा या अलग अलग होगा? दुष्यंत, सर सेम होगा। होगा सर। आई डैश की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? आई के टर्म में आई करंट यहाँ जा रहा है, तो आई डैश कितना होगा हर एक ब्रांच में? I by M। तन्वी, अंगद, दुष्यंत, तुम लोग भी बताओ। यस सेम आया सर। हाँ, आई बाई एम हो जाए। बेटा एम ब्रांच, वही वाली बात आ गई, अब तो समझ में आ रहा होगा भाई। एम ब्रांच है तो इक्वली हर एक में डिवाइड हो जाएगा ना बेटा? यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, कोई हेजिटेट मत करो, बोलो। आगे सर। ये बेटा समझ में आया या नहीं? समझ आया। अंगद? ये सर आगे। हाँ, तो अब हम यहाँ पे आई लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें हम केवीएल लगा दें लूप 1 में। फ्रॉम केवीएल इन लूप 1, बताओ। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अंगद, ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं लूप में। बताओ केवीएल तुम लगा के बताओ जल्दी से, बोलो क्या लिखूं? NIR है IR आई आर। -C हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही, धीरे यार बोलो। -C आई आई आर माइनस सी लिखूं? +C प्लस सी लिखूं? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 2 से 1 से, ये बताओ मुझे। 1 से सर 1 से। 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके क्रॉस लिखा आई इंटू आर लिखा, तो यहाँ पे पहुंचे तो ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर नहीं आएगा? +IR मतलब I into small r। यार स्मॉल आर में आई जा रहा है करंट। I dash R आई डैश कितना है? I upon M। प्लस आई अपॉन एम इंटू स्मॉल आर, फिर क्या लिखेंगे? इंटू एन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एन अरे बेटा मैं पूछ रहा हूँ उससे, अंदर से जो ये बता रहा है जरूरी थोड़ी सही हो, या कोई भी बता रहा हो, तो मैं पूछ रहा हूँ, जो बोल रहा है वही लिख रहा हूँ। बोलो अंगद। आई बाई एम इंटू आर, और क्या लिखूं? -C माइनस सी। सर अब ये E n टाइम्स है सर, तो NE सर वो R स्मॉल रेजिस्टेंस भी n टाइम्स है, तो उसको भी n से मल्टीप्लाई कर दो। यही कर दिया एन से ना, सही है? यस सर। हाँ सर बिल्कुल सही इक्वल लिखा। टू 0। हाँ बिल्कुल सही लिखा। ये सबके समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको लिखेंगे आई बाई, लिखने का तरीका मतलब आई बाई एम, और ये स्मॉल आर तो एन टाइम, माइनस सी माइनस सी माइनस सी एन टाइम इज इक्वल टू 0। तो हमें आई पता लग गया। देखो कैपिटल आर में आई कॉमन ले लेते, हो गया आर प्लस एन आर इज इक्वल टू आर प्लस एन आर बाई एम इज इक्वल टू एन ई आई एम आर प्लस एन आर अपॉन स्मॉल एम।
इज इक्वल टू एन ई, आई लिखेंगे एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. ये आ गया, ये करंट आ गया। किसमें करंट आया? आर में, कैपिटल आर में। कैपिटल आर। अब हम कहें फॉर आई मैक्सिमम, तो ये बताओ कि जो राइट साइड में है एम एन ई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ऑल आर पॉजिटिव, कोई वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती ना बेटा। नंबर ऑफ सेल इन ईच रो निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ रो नेगेटिव नहीं हो सकता, इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, सब पॉजिटिव है। अब मुझे ये बताओ कि फॉर आई मैक्सिमम इन कैपिटल आर, मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या कहोगे बेटा? मैक्सिमम के लिए हम कहेंगे, मैक्सिमम के लिए कहेंगे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बताओ मुझे? फॉर आई मैक्सिमम एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। ये समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ये मिनिमम होना चाहिए। अगर सब पॉजिटिव क्वांटिटी होती हैं, जैसे a प्लस बी अगर कहा जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसको ऐसे लिखते हैं, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। ये बेटा मैथ का पार्ट है, थोड़ा बता देता हूँ। पॉजिटिव तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम रूट ए रूट बी। ये दोनों साइड सेम है या नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर। कोई भी अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो उसकी हम वैल्यू लिखने के लिए a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं। ये इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं कि फॉर मिनिमम वैल्यू, ध्यान से समझो, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो हम क्या कहेंगे कि राइट साइड में ये स्क्वायर है और ये 2 रूट ए रूट बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव से तो वैल्यू होगी, लेकिन a प्लस बी मिनिमम में जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, तो स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है तानवी? x माइनस वाई होल स्क्वायर है या x प्लस वाई होल स्क्वायर है। तो अगर हम कहें कि एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू, जो स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 होगी। जीरो होगी। वेरी गुड, जीरो होगी। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी, देखो ध्यान से, a प्लस बी मिनिमम लिखेंगे, जो राइट साइड में स्क्वायर वाला टर्म है उसको जीरो लिख देंगे। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. मिनिमम वैल्यू यही हो, क्योंकि बाकी ए बी की कोई भी वैल्यू होगी जहां पे जीरो हुआ वही मिनिमम रहा, फिर ए बी की कोई वैल्यू देंगे तो ये भी क्वांटिटी 2 रूट ए बी के साथ ऐड होती जाएगी। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। तो ये ए प्लस बी मिनिमम हो गया जीरो। इसका मतलब रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। ये समझ में आया? यस सर। यस तो सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो हमें बताना है वो तो हमें कैलकुलेट ये करना था, वो हम समझाने के लिए तुम्हें वहां पे ले गए। अब बताओ आई मिनिमम वैल्यू कैसे बताओगे? आई मिनिमम की वैल्यू जरा बताओ मुझे, कैसे बताएं आई मिनिमम? सर आई मिनिमम डिनोमिनेटर मैक्सिमम। बोलो। एम आर प्लस एन आर मैक्सिमम होना चाहिए।
सॉरी आई मैक्सिमम हमें बता, आई मैक्सिमम तो एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए? 0। एम आर प्लस एन आर 0 हो सकता है? मुझे बताओ एक बार। नहीं सब नहीं हो सकता। एम एन आर स्मॉल आर कोई वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। 0 हो सकता है लेकिन सब 0 नहीं हो सकते। अगर हम n 0 कह देंगे तो सब पैरेलल आ गए, m 0 कह दें तो सब सीरीज हो गए। बताओ ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग नहीं रहा ना बेटा? यस। नहीं सर। यस तो क्या करेंगे? एम आर प्लस स्मॉल एन आर विल बी, क्या लिखोगे? फॉर आई मैक्सिमम एम आर प्लस एन आर विल बी, बोलो बेटा। सर रूट एम आर नहीं, आई मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए पहले बताओ। मिनिमम। हाँ, मिनिमम विल बी मिनिमम। अब देखो, विल बी मिनिमम, तो हम क्या कहेंगे? आई मैक्सिमम के लिए दिस डिनोमिनेटर इज मिनिमम। अब बेटा अभी हमने a प्लस बी लिख करके बताया तुम्हें ना, इसको लिख सकते हो रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम रूट एम आर रूट एन आर। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ये मिनिमम कब होगा? लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम कब होगा? फॉर एम आर प्लस एन आर मिनिमम हम कहेंगे रूट एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे एम आर इज इक्वल टू एन आर। ये समझ में आया बेटा? यस सर। हम्म हम्म तो ये वैल्यू आ गई, तो आई मैक्सिमम क्या कहोगे? एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर था, तो इसकी जगह पे एन आर की जगह पे एम आर लिख सकते हैं, या कह सकते हैं एम एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस एन स्मॉल आर। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। कैसे लिख दिया गया? मतलब सिंस एम आर इज इक्वल टू एन आर, या इसी कह सकते हो एम बाई एन इज इक्वल टू आर बाई कैपिटल आर। ठीक है बेटा? यस सर। Yes. तो हम कह देंगे कि आई मैक्सिमम जो हो गया, मैक्सिमम करंट, वो कहोगे एम एन ई अपॉन 2 एम आर, या हम कहें एम एन ई अपॉन 2 एन आर, और ये एम एम कैंसिल हुआ और यहाँ एन एन कैंसिल हुआ। आई मैक्सिमम कह देंगे एन ई अपॉन 2 आर, या हम कह दें एम ई अपॉन 2 स्मॉल आर। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये वैल्यू आई मैक्सिमम करंट की एन ई बाई 2 कैपिटल आर, या एम कैपिटल ई अपॉन 2 स्मॉल आर। ये मैक्सिमम करंट है। बेसिकली हमें कंडीशन जो होगा वो हो जाएगा, कंडीशन जो होगा वो हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू एन आर। ठीक है? बोलो। यस Yes, sir. यस। जरा इस पे क्वेश्चन लिखो, समझे समझ गए? ये दिया है टोटल नंबर गिवन, टोटल नंबर ऑफ सेल 243, टोटल नंबर ऑफ सेल इज 243। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ सेल इज 243, और ये दिया है कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल इज 243,
given total number of identical cell is 243. Small r is 1 ohm, capital R is 3 ohm, small r is 1 ohm, capital R is 3 ohm. Find number of cell in each row and number of row. मतलब क्या पूछा गया? सच so that हम कहते हैं such that current in capital R will be maximum. आई मैक्सिमम के लिए हमने क्या बताया बेटा? अभी जो बताया बस उसी फार्मूले पे वैल्यू रखना था. फॉर आई मैक्सिमम इन कैपिटल आर मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या बताया? एम आर इज इक्वल टू एन आर. यही आया ना बेटा? एन क्या मान लिया? एन हमने मान लिया लेट n number of cell in each row and m number of row. तन्वी समझ में आ रहा है बेटा? अंगद? तो आई मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन आया था m बाई n क्या कह दोगे? r बाई कैपिटल R. m बाई n कितना आ गया? 1/3. बोलो. m बाई n इज 1/3. फर्स्ट कह दें ये इसको ऐसे लिख सकते हो n इज इक्वल टू 3m. समझ में आया बेटा? यस सर. तन्वी, अंगद? यस सर. अंगद? Yes. यहाँ तक आ गया था बट उसके बाद समझ नहीं आया. अब देखो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 243. 243. m इंटू n इज इक्वल टू 243 होगा. ये समझ में आया? तन्वी कहाँ से आया कि नहीं? यस सर. हमें बताना क्या है? क्या बताना है क्वेश्चन में? M1n. अरे बेटा यही बताना है कि एक रो में कितने सेल होंगे, मतलब n बताना है. स्मॉल n इज नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, और ये जो है स्मॉल m क्या है? नंबर ऑफ रो. यही तो है बेटा. यस सर. यस सर. तो क्या लिखोगे बताओ? सर 3m square is equal to 3m 243. square. तो देखो यहाँ पे m इंटू n की जगह लिख दो 3m इज इक्वल टू 243. तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 243. तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 81. तो m की वैल्यू आई प्लस माइनस 9. तो सिंस m कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकता ना बेटा, नंबर ऑफ रो है. m इज 9. n क्या हो जाएगा? 243/9. 27 आया. m इज 9, n इज 27. इसका मतलब क्या हुआ तन्वी? Sir, m rows, I mean 9 rows and 27 cells in each row. Number of rows 9 and each row 27 cells. हाँ, तो जो हमारा अभी बेसिकली आया था, ये हो गया आंसर. यहाँ पे बात खत्म हो गई. यही पूछा गया था. अब देखो एक्चुअली में हमने क्या किया कि जो डिराइव किया हमने इन जनरल वो लिखा m/n/e अपॉन mr प्लस nr. अब जो कह रहे थे दुष्यंत कि अगर r की वैल्यू r के बराबर हो लिख दोगे, आ जाएगा ना करें? सर आ जाएगा. तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया.
कब? मिक्स्ड ग्रुपिंग में। तब जब मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात बेटा तब करेंगे जब दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेरेबल हो, ये नहीं किसी को बहुत ज्यादा हो किसी को बहुत कम। ठीक है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो थोड़ा रिवाइज करना तुम लोग। मैं बेटा ऐसा नहीं बहुत तेज या ऐसे जो बता रहा हूँ तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। थोड़ा रिवाइज करते रहो। इतना ज्यादा हम कुछ ऐसा देते भी नहीं कि होमवर्क इतना ज्यादा ये कर दिया कर। आधा घंटा 45 मिनट एक बार फिर से अपने आप लिख के करके समझ लो तो फिर बात आसान हो जाती। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, तुम जो है केवीएल में भी गड़बड़ कर दे रहे हो, ये गड़बड़ बात है। ठीक है। Yes. हम्म। थोड़ा रिवाइज करो अच्छे से और क्वेश्चन का हमने भेज दिया है, एक बार देख लेना और उसके बाद भी जो डाउट रहता है ग्रुप पे भेजो सब लोग, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। कुछ नहीं है वो तो थोड़ा सा देंगे ही। कहीं के कोई पेपर बनाया हुआ दूसरा हम मतलब थोड़ी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तुम्हें वो सेम नहीं रहेगा लेकिन मालूम सब रहता है, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रैक्टिस से तो आएगा। ठीक है बेटा, लोग रिवाइज करते रहो और नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर, एज एन वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, यही सब बचा है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये सब बता देंगे तो बाकी उसके बाद अब एंड पॉइंट पे कुछ एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हारे लैब वगैरह में भी करवाते होंगे, करना होगा, और बाकी तो मेजर पार्ट लगभग खत्म हो गया।